कवरेज के दौरान रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर जिस तरीके से टीएमसी पार्षद ने हमला किया था, उस पर अब एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने बयान दिया है कि टीएमसी की सोच हिंसा वाली है, मानसिकता हिंसा वाली है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया का काम है खबरें जनता तक पहुंचाना। तो कविंदर गुप्ता ने हमले की निंदा की है और उन्होंने कहा है अपने शब्दों में कि टीएमसी की विचारधारा हिंसा वाली है। प्रेस का अपना काम है और स्वाभाविक बात है कि जो भी खबर होती है उसको लोगों तक पहुंचाना, लेकिन हिंसा की जो मानसिकता है, जो इनकी प्रवृत्ति है, वो हमेशा से टीएमसी की रही है। गुंडागर्दी और खास करके प्रेस पर अटैक करना, जो उनको अच्छा नहीं लगता उसको मरवा तक देना, इस प्रकार की ये कोशिशें रहती हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ और इस प्रकार की जो मानसिकता है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की जरूरत है। और जिस तरह से आर बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला किया गया है उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। राजस्थान से भी इस तरह की प्रतिक्रिया आई है, ये भी आपको बताते हैं। तो लगातार आपको बता दें कि कल दरअसल टीएमसी नेता और मंत्री के घर पर छापा पड़ा था और इसी की कवरेज के लिए हमारे सहयोगी वहां पर गए थे, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई, कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई, गुंडागर्दी सामने आई टीएमसी नेता की, और उसके बाद अब पूरे देश में इस घटना की निंदा हो रही है। देखिए, टीएमसी का सर्वाधिक हमले उन्होंने पत्रकारिता पर करके और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमज़ोर करने की कोशिश की है। बंगाल का वातावरण पूरे देश से अलग है। वहाँ ऐसा लगता नहीं किसी लोकतांत्रिक पार्टी का शासन है, लगता है कि किसी राजा का शासन है। कानून वहाँ कोई अहमियत नहीं रखता, इसीलिए वहाँ पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। रिपब्लिक पर इस प्रकार का हमला हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो रिपब्लिक ना झुकेगा ना ही रुकेगा, वो जिम्मेदारों से सवाल पूछता रहेगा। और एक बार फिर से हम उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने उजागर कर रहे हैं जब हमारी टीम, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचते हैं, सवाल पूछते हैं जो कि जरूरी है, लेकिन वहां पर ये देखिए, ये सुकुमार मंडल है, ये टीएमसी पार्षद है और किस तरह से ये हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से इन्होंने हाथ उठाया है हमारे सहयोगियों पर जो सवाल कर रहे हैं। हाथ में माइक है, सवाल पूछने की कोशिश, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये है सुकुमार मंडल जो किस तरह से हाथ उठा रहे हैं हमारे सहयोगियों पर। और इतनी बौखलाहट आखिर क्यों नजर आ रही है सुकुमार मंडल, क्यों आखिर इतना बौखलाए नजर आ रहे हैं? और देखिए जिस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला वहां पर कवरेज करने पहुंचा था और उसके बाद टीएमसी पार्षद सुकुमार मंडल की तरह से बौखलाहट नजर आती है, इससे साफ यहां पर देखा जा सकता है कि सवाल का अगर जवाब मांगा जाएगा तो इस तरह से हाथ उठाया जाएगा। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। टीएमसी नेता की गुंडागर्दी, आर बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला, खबर दिखाएंगे तो हमला करोगे। रिपब्लिक ना झुकेगा ना ही रुकेगा। ये तस्वीरें अपने आप बता रही हैं, ये तस्वीरें दर्शा रही हैं हकीकत, दिखा रही हैं कि बांग्ला में ग्राउंड जीरो की क्या असलियत है। हमारा रिपोर्टर साकत लाइव था, हमारा वीडियो जर्नलिस्ट अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, उसी वक्त उन पर हमला होता है, उन्हें काम करने से रोका जाता है। इन तस्वीरों को देखिए, आखिर कैसे हमारे बांग्ला के संवाददाता को निशाने पर लिया जाता है, उन पर फिजिकल अटैक किया जाता है, यहां तक कि कैमरा तक तोड़ दिया जाता है जिससे हम रिपोर्ट ना दिखा सकें। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे संवाददाता वो सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब उनके पास नहीं था।
टीएमसी समर्थकों की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। हमारे संवाददाता साइकत पर उस वक्त हमला होता है जब रतिन घोष के घर पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान हमारे संवाददाता लगातार सवाल उठा रहे थे, इसीलिए ये नतीजा हुआ। एक रिपोर्टर जो अपना काम कर रहा होता है, उस पर हमला होता है। उसे टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो रिपब्लिक का पत्रकार है। आखिर रिपब्लिक के रिपोर्टर को खबर कवर करने के लिए क्यों मारा गया? वो कहां है आज जो बात करते हैं मीडिया फ्रीडम की, जो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया की? वो उन लोगों के लिए तो खड़े हो जाते हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन वो पत्रकार जो सवाल पूछता है उस पर सरेआम हमला होता है, उसे टारगेट किया जाता है, लेकिन इस पर वो चुप हैं। आज रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा है, आखिर ममता की पुलिस कब एक्शन लेगी और क्या ममता खुद अपने नेता पर एक्शन लेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टीएमसी के नेता ने जो व्यवहार किया है उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या सवाल पूछा जाएगा तो इस तरह से जवाब दोगे? सवाल ये भी है कि रिपोर्टर को रोकने की कोशिश क्यों हुई भला? आप इतना डर क्यों गए सवाल को सुनकर? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला क्यों इतनी घबराहट बौखलाहट होती है जब कोई सवाल पूछता है आपसे? खबर दिखाने पर इतनी बौखलाहट क्यों, इतनी घबराहट क्यों? खबर है तो दिखाई जाएगी, इससे इतना डरना क्यों? बंगाल में मीडिया की आजादी पर हमला क्यों हो रहा है? ये पहली घटना नहीं है, हम लगातार महीनों से सालों से ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जब इस तरह से रोका जाता है। ममता कब अपने पार्षद पर एक्शन लेंगी? क्योंकि ये कैमरे में कैद घटना है, किस तरह से हाथ उठाया, बदसलूकी की ममता बनर्जी कब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी? ममता दीदी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उनके प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सवाल पूछने की आजादी नहीं है? इस बीच एक और बड़ी खबर के लिए चलते हैं अनूप के पास। और देखिए आर बांग्ला के रिपोर्टर पर मामला जो है ये तूल पकड़ता जा रहा है। शहजाद पूनावाला ने टीएमसी पर हमला बोला और कहा रिपोर्टर पर हमला शर्मनाक है। शहजाद ये कह रहे हैं